फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे मैथ के सेकंड लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करूंगी। तो ये जो लेसन प्लान है ये क्लास 6 के लिए है और इसका जो टॉपिक है यानी प्रकरण वो त्रिभुज है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस पाठ्य योजना में सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे, दिनांक डालेंगे, कक्षा में 6 डालेंगे, विषय में गणित, उप विषय रेखा गणित, अवधि में 36 मिनट या 35 मिनट आप लिख सकते हैं, कलांश स्तुति और प्रकरण में त्रिभुज डालेंगे। इसके बाद हम समान उद्देश्य लिखते हैं। तो समान उद्देश्य में पहला उद्देश्य है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा उद्देश्य है छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना। तीसरा उद्देश्य है छात्रों की तार्किक क्षमता का विकास करना। चौथा उद्देश्य है छात्रों को गणित विषय के प्रारंभिक नियमों की जानकारी देना। पांचवा उद्देश्य है छात्रों को दैनिक जीवन में गणित विषय की उपयोगिता एवं महत्व से परिचित कराना। तो ये हो गए हमारे समान उद्देश्य। अब समान उद्देश्य के बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। तो उसमें पहला उद्देश्य है छात्रों को त्रिभुज और उसके क्षेत्रफल व परिमाप की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। दूसरा उद्देश्य है छात्र त्रिभुज की आकृति, कोण और भुजा को समझ सकेंगे। और तीसरा जो उद्देश्य है वो है छात्र त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप को उदाहरणों द्वारा समझ सकेंगे। चौथा उद्देश्य है छात्र त्रिभुज को चित्रों और क्षेत्रफल व परिमाप को सूत्रों द्वारा आसानी से समझ सकेंगे। पांचवा उद्देश्य है छात्र त्रिभुज के क्षेत्रफल व परिमाप का दैनिक जीवन में प्रयोग करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। ये हो गए हमारे विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद हम सहायक सामग्री लिखते हैं जिसमें चौक, टेस्टर, लपेट सैंपल, चार्ट, संकेतक इत्यादि आते हैं। फिर पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं बच्चे त्रिभुज की जानकारी सामान्य रूप से रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद हम प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न में हम इसलिए पूछते हैं प्रस्तावना प्रश्न ताकि जो भी छात्र अध्यापिका को आज पढ़ाना है उसका प्रकरण निकल सके। ये जो प्रश्न होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं और बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। तो आइए देखिए पहला प्रश्न क्या है प्रस्तावना का। तो पहला प्रश्न है सैंपल पर बिंदु की आकृति दिखाते हुए यह क्या है, पूछेंगे छात्र अध्यापिका। तो बच्चे उत्तर देंगे यह बिंदु है। दूसरा प्रश्न है दो बिंदुओं को आपस में मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है, तो बच्चे उत्तर देंगे रेखा। तीसरा प्रश्न है तीन रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे त्रिभुज। चौथा प्रश्न है त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। आज हम त्रिभुज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद हम प्रस्तुतिकरण देखते हैं। प्रस्तुतिकरण में पहला जो शिक्षण बिंदु है वो है त्रिभुज। इसमें देखते हैं छात्र अध्यापिका क्या कथन कहती हैं। तो छात्र अध्यापिका त्रिभुज के बारे में बताती हैं कि तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं से बनने वाली एक बंद आकृति है। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण तथा तीन शीर्ष होते हैं। इस समय जो छात्र हैं वो छात्र जो कक्षा में क्रिया करेंगे वो ध्यानपूर्वक छात्र अध्यापिका की बात को सुनेंगे। तो इसके आगे हमने यहाँ चित्र के माध्यम से त्रिभुज को दर्शाया है। इसमें हमने कोण दिखाया है। कोण में हमने कोण ए, कोण बी, कोण सी लिखा है। शीर्ष हमारे तीन होते हैं जिसमें ए बी सी। भुजा हमारे तीन होते हैं जिसमें पहला भुजा है ए बी, दूसरा भुजा है बी सी और तीसरा भुजा है सी ए। आगे हम देखते हैं कोणों का जो योग है वो 180 अंश के बराबर होता है, जिसमें हमने दर्शाया है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। इसका मान यदि हम लोग 60-60-60 लेते हैं तो इसका जो योग आएगा वो होगा 180। अब आगे देखते हैं त्रिभुज को
छोटी आकृति के त्रिभुज के चिन्ह से दर्शाते हैं। इसका उदाहरण जो है वो है पराठा, हैंगर, बर्थडे कैप, समोसा आदि। अब इससे संबंधित हम बोधात्मक प्रश्न देखते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे त्रिभुज। अगला प्रश्न है त्रिभुज के कुछ उदाहरण बताइए। तो बच्चे उत्तर देंगे पराठा, हैंगर आदि। अब दूसरा शिक्षण बिंदु हम देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें हमने लिखा है 3 भुजाओं से घिरे स्थान को त्रिभुज का क्षेत्रफल कहा जाता है। सूत्र क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं एरिया बराबर 1/2 मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई एच। अब इससे संबंधित हम उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने यहाँ दिया है कि माना एक त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो 8 मीटर है और आधार 4 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ हमने पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखा है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। उसके बाद हमने यहाँ उसका मान रख के उसका आंसर हमने निकाला है उसको सॉल्व करके। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित बोधात्मक प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो बच्चे उत्तर देंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और दूसरे तरीके से एक हम बोल सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई एच। दूसरा प्रश्न है एक त्रिभुज जिसका आधार 10 मीटर है और ऊंचाई 12 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो बच्चे उसका आंसर प्रश्न को हल कर देंगे। अगला शिक्षण बिंदु है त्रिभुज का परिमाप। तो छात्राध्यापिका कथन कहेंगी त्रिभुज के परिमाप के बारे में कि त्रिभुज की 3 भुजाओं का योग ही त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। इसका जो सूत्र है वो है 3 भुजाओं का योग बराबर त्रिभुज का परिमाप। जैसे हमने यहाँ भुजाओं का नाम भी लिखा है AB + BC + CA। उदाहरण में हमने दिया है माना किसी त्रिभुज की ऊंचाई यानी उसकी भुजाओं का मान 8 मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? तो हमने यहाँ पे परिमाप का सूत्र लिख के दिए गए मानों को उस पर दर्शाते हुए उसको अंकित करते हुए इसे हल किया है और उसका परिमाप निकाला है। अब हमने जितने भी शिक्षण बिंदु देखे उससे संबंधित श्यामपट्ट कार्य को देखते हैं। तो यहाँ हमने त्रिभुज के बारे में दिखाया है। इसमें हमने त्रिभुज की आकृति बनाकर यानी उसका चित्र बनाकर दर्शाया है। त्रिभुज के कोण को लिखा है, शीर्ष लिखा है, भुजा लिखी है, कोणों का योग और उसका चिन्ह। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में आप केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही अंकित कीजिएगा, जिससे ये बहुत प्रभावशाली लगेगा और बच्चे बहुत आसानी से उसे सीख सकेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने यहाँ दिखा है, यहाँ पे हमने चित्रों के माध्यम से सिखाया है और क्षेत्रफल का सूत्र भी लिखा है और उसका मात्रक भी लिखा है। आगे हम त्रिभुज का परिमाप देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे उसका सूत्र लिखा है और उसका मात्रक लिखा है। अब सभी शिक्षण बिंदु संबंधित हम मूल्यांकन प्रश्न लिखते हैं। पहला है प्रश्न त्रिभुज किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? तीसरा प्रश्न है त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? चौथा प्रश्न है माना एक त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर तथा आधार 24 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। पांचवा प्रश्न है त्रिभुज के परिमाप का सूत्र बताइए। छठवां प्रश्न है माना किसी त्रिभुज की भुजाओं की संख्या क्रमशः 13 मीटर, 15 मीटर तथा 20 मीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। हम निरीक्षण कार्य लिखते हैं। बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्रा अध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। निरीक्षण कार्य के बाद हम देखते हैं गृह कार्य। गृह कार्य में हमने बच्चों को प्रश्न दिया है एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः 10 मीटर, 6 मीटर तथा 14 मीटर है और त्रिभुज की ऊंचाई 4 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। आप सभी को समझ में आया? तो हम यहाँ पे अपना वीडियो एंड करते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।